मिशन 2026 त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा है और त्रिकोणमिति का पहला अध्याय त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने इसका थ्योरी बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात का। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहां देखिए, यदि वहां आप देख लिए हैं तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक बार में समझ में आएगा। क्या बोले? यदि आप नहीं देखे हैं तो वहां देखिए, यदि आप देख लिए हैं तो यहां एक बार में समझ में आएगा। और यहां से 2 अंक का क्वेश्चन पूछता है। कितने अंक का क्वेश्चन पूछता है? यहां से 2 अंक का। दो अंक का प्रश्न पूछता है। यह क्वेश्चन जो लिखा हमने आपके 10वां के किताब से है, प्रश्नावली का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह थ्योरी आपका जो पहले हमने पढ़ाया है यहां कितना काम कर रहा है। आसान क्वेश्चन था, मान निकालने वाला सीधे लिख देते, लेकिन करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन सोचे कि थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएं। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स। नामे का है माथामेटिक्स। जाले माथा में दर्द ना हो तब तक मैथ ना आवे, इसलिए माथा में दर्द होना जरूरी है मैथ आने के लिए। दिमाग लगाइए, बनाइए, मेहनत कीजिए। सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत ही आपका वो हथियार होगा जिस पे आप सफल होंगे। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता किसी को। आइए प्रयास कीजिए, लगिए। यदि आप नहीं देखे तो इस थ्योरी को देखिए और आइए यहां जो प्रश्न लिखा हमने उसको देखते हैं। कहा एक समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए यहां एक फिगर बनाया हुआ है। यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है ABC, कोण B 90 डिग्री है। लिखा कोण B 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में आपका हम कंप्लीट प्रोसेस लिख रहे हैं जो परीक्षा में आपको बनाना है। क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं परीक्षा में, कंप्लीट प्रोसेस लिख रहे हैं जो बनाना है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, tan A बराबर 1। ठीक है। अब इसे लिखिए। अब चूंकि tan A बराबर, याद कीजिए लाल बटा कक्का से भी या PH के संदर्भ में भी बताए थे, वहां से भी कहीं से भी आप देख के वहां से याद कीजिए यदि देखे हैं तो tan के लिए होता है लंब बटा आधार। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? P बटा B। लंब के लिए P लिखते हैं, आधार के लिए B लिखते हैं, बेस। तो P बटा B बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा 1। चूंकि यहां 1 लिखा हुआ है तो बटा में भी 1 छुपा हुआ था, 1 बटा 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से याद कीजिए, पहला वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा किया था हमने। तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ tan A लिखा है तो यहाँ कोण A की बात हो रही है, यहाँ इस कोण की बात हो रही है। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो गया? BC हो गया। इसी जगह लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा BC बटा, और आधार हो गया इसकी संलग्न भुजा क्या है? AB। तो आधार हो गया आपका AB। देख लीजिएगा इस कोण के लिए लंब आपका BC है, क्योंकि सामने की भुजा है तो BC बटा, और आधार संलग्न भुजा यहाँ पे AB है तो AB हो गया। तो क्या लिखेंगे? इसी रूप में लिखेंगे, या आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह आपका पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला था वह है। लेकिन परीक्षा में जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे पहले खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, फिर हम मिटा देंगे। जो जो आपको नहीं काम का होगा हम हटा देंगे उस जगह से। तो क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या AC बराबर रूट अंडर
और ए बी की जगह देखिए यहाँ मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या ए सी बराबर रूट अंडर 1 प्लस 1, या ए सी बराबर रूट अंडर 2। ए सी निकल गया आपका रूट अंडर 2। तो क्या आपका सिद्ध करना था, तो उसका मान पहले निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर होता है आपका, तो साइन ए के लिए लंब बटा आधार होता है, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब क्या है BC, तो BC बटा AC बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा रूट 3। देख लीजिए लंब इसके लिए BC और कर्ण इसके लिए AC हो गया, तो BC बटा AC बराबर 1 बटा रूट 3। कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो गया AB, तो हो जाएगा AB बटा AC बराबर हो जाएगा 1 बटा रूट 2। यहाँ पे रूट 2 आया था, सॉरी वहाँ गलती लिखा गया है, रूट 2 आया था, तो रूट 2 यहाँ भी 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। तो साइन का मान भी निकालिए, कॉस का मान भी निकालिए। लिखेंगे अब LHS बराबर, LHS आपका कितना था, 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 2 गुना 1 बटा रूट 2 गुना 1 बटा रूट 2। मान यहाँ निकाल दिए थे पहले, तो बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 बटा 2। चूंकि 2 को रूट वाला गुना करते थे सिर्फ संख्या रह जाता है, तो 2 से 2 कट गया बराबर 1 बराबर RHS। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। यहाँ पे रूट 2 आया है, यही मान यहाँ पे रखा था, यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया था। तो इस तरह से आप बनाते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ काम का क्या क्या नहीं है, तो देखिए आपको समझाने के लिए लिखे हम, इस फॉर्मूला को आप परीक्षा में जब बनाइएगा तो नहीं लिखिएगा, कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा में जब आप बनाइएगा तो इस फॉर्मूला को नहीं लिखिएगा, और यहाँ पे ये जो लिखे हैं आप इसको नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे BC बटा AB बराबर 1 बटा 1, बस BC बटा लंब बटा AB आधार बराबर 1 बटा 1। और इस तरह से आपका यह कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। यहाँ से आपका 2 अंक मिल जाता है। तो आप पूरे इत्मीनान से देख लीजिए, पीछे की थ्योरी को देख लीजिए और फिर इसको कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यह कंप्लीट प्रोसेस है, इसको कर लेते हैं आपका 2 अंक मिलेगा। और इस तरह से 2 2 2 2 1 1 2 2 अंक करते करते परीक्षा के टाइम तक हम लोग 100 का 100 करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरे मन से करेंगे और 100 का 100 अंक लाएंगे।